लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बड़ा कदम। 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मैत्री समूहों का गठन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सोच 360 प्लस। भारत की संसद अब वैश्विक मंच पर और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने जा रही है। दुनिया के 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मैत्री समूहों का गठन कर भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह पारंपरिक कूटनीति के साथ साथ संसदीय स्तर पर भी संबंधों को सशक्त बनाना चाहता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर गठित इन संसदीय मैत्री समूहों का उद्देश्य सांसदों को अपने विदेशी समकक्षों के साथ सीधे और नियमित संवाद का अवसर प्रदान करना है। इन समूहों के माध्यम से सांसद अनुभव साझा करेंगे, नीतिगत चर्चाएं करेंगे और विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। इनमें श्रीलंका, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भूटान, सऊदी अरब, इजराइल, मालदीव, अमेरिका, रूस, दक्षिण कोरिया, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, इटली, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, सिंगापुर, ब्राजील, वियतनाम, मैक्सिको, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देश शामिल हैं। साथ ही यूरोपीय संसद के साथ ही संसदीय मैत्री समूह गठित किया गया है। इन मैत्री समूहों में विभिन्न दलों के वरिष्ठ सांसद शामिल हैं, जिनमें रविशंकर प्रसाद, पी चिदम्बरम, राम गोपाल यादव, टी.आर. बालू, गौरव गोगोई, कनिमोझी करुणानिधि, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, सुप्रिया सूले, शशि थरूर, अनुराग सिंह ठाकुर, हेमा मालिनी सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। ये व्यापक भागीदारी इस बात का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मुद्दे पर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था एकजुट होकर कार्य कर रही है। इन संसदीय मैत्री समूहों का मुख्य उद्देश्य है सांसदों के बीच सीधा संवाद, द्विपक्षीय विश्वास को मजबूत करना, व्यापार, तकनीक, सामाजिक नीतियों और संस्कृति पर चर्चा, वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर विचार करना। लोकसभा अध्यक्ष बिरला लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि संसदीय राजनय भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। उनके नेतृत्व में भारतीय संसद ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी कर भारत को एक आत्मविश्वासी और जिम्मेदार लोकतंत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने के लिए विभिन्न देशों में बहुदलीय शिष्टमंडल भेजे थे। इससे यह स्पष्ट संदेश गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के मामलों में भारत एकजुट है। लोकसभा द्वारा 60 से अधिक देशों के साथ मैत्री समूह गठित करने का निर्णय उसी व्यापक और भागीदारी आधारित दृष्टिकोण का विस्तार माना जा रहा है। पहले चरण में 60 से अधिक देशों के साथ मैत्री समूहों का गठन किया गया है। निकट भविष्य में अन्य देशों के साथ भी ऐसे समूह बनाने के प्रयास जारी हैं। ये पहल संसद से संसद और जनता से जनता के बीच संपर्क को सुदृढ़ करेगी तथा भारत की संसद को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सशक्त आवाज के रूप में और मजबूती देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सोच 360 प्लस, नई दिल्ली। सोच 360 प्लस, सोच जो कल बदल दे।